मैं आपको कृपाचार्य की कथा बताऊंगा। कृपाचार्य कैसे हुए, क्या हुआ था। कृपाचार्य महर्षि शारद्वान गौतम के पुत्र थे और इनकी बहन का नाम कृपि था। ये वही कृपि हैं जिनका विवाह द्रोण से हुआ था, जो पांडव तथा कौरवों के गुरु थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य भीष्म आदि के साथ ही दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। महाभारत के युद्ध के बाद ये पांडवों से जा मिले और फिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। आइए थोड़ा सा हम जन्म कथा कृपाचार्य की सुन लूं। महर्षि शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने जानपदी नामक एक देव कन्या भेजी थी। सच पूछिए तो ये देव, तमाम कथाएं आपको मिलेंगी जहां इंद्र ऐसी दुष्टता करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जब भी कोई ऋषि अपनी घोर तपस्या करेगा तो इस तपस्या के बल पर उनका इंद्रासन छिन जाएगा। तो ये लोग ऐसे ही, ये इंद्र ऐसे ही परियों को और अप्सराओं को भेज देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि शरद्वान की तपस्या को भंग करने के लिए जानपदी नामक एक देव कन्या भेज दिया, जिसके गर्भ से 2 यमज भाई बहन जन्मे। माता पिता दोनों ने नवजात शिशुओं को जंगल में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इसकी कहानी थोड़ा और है, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बता दूं कि उस जानपदी से इनका जो ऋषि थे उनके एक लड़का हुआ और एक लड़की, और उनको जंगल में छोड़ दिया अपने। थोड़ी सी और विचित्र बात है, दैट मैं नहीं चाहता कि उसको बताऊं। तो हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने इनको देखा। शांतनु ने इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, और कृपा करने के कारण लड़के का नाम रख दिया कृप और लड़की का नाम रख दिया कृपि। कृप और कृपि, ये कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य बने तथा धृतराष्ट्र और पांडु की संतानों को धनुर्विद्या सिखा दी थी। और इन्हें कहाँ धनुर्विद्या मिली? वो हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने बालकपन में उनको शिक्षा देने का कार्य किया था। ये अस्त्र शस्त्र और वेद की शास्त्रों की। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कर्ण के वध होने के बाद उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेना चाहिए, लेकिन तो दुर्योधन तो जिद में था और विधाता ही उसका भाग्य लिखा था। तो दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों के याद कर कहा, न पांडव इन बातों को भूल सकते हैं, न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई चारा उसके लिए शेष नहीं है, अतः उसकी सदगति भी असंभव है। कौरवों के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। भागवत के अनुसार सावर्णी मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में होती थी।